नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे और हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आप बोर्ड पे देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है या जो लेसन है वो आर्टिकल से मुताल्लिक़ है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारी देखी होगी तो हमने लेटर से सेंटेंस तक का जो सफ़र जर्नी जो एक्सप्लेन किया था, उसमें जब वर्ड की बारी आई थी तो हमने बताया था आपको कि वर्ड की 9 किस्में होती हैं और उन 9 किस्मों में से 8 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला भी अपनी जगह पर जारी है, आपने देखा होगा। 2 वीडियो हम उस पर अपलोड कर चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन पे। तो आज हम जो है वो आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस्तेमाल से मुराद सही इस्तेमाल, आपको आर्टिकल का सही इस्तेमाल आना चाहिए। तो मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल की 2 किस्में होती हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल एक्चुअली होते ही सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, आ और एन, ठीक है। और तीसरा लफ्ज़ जो होता है दा कह लें, दी कह लें। तो इसमें भी फ़र्क है दोनों में कि दा कब कहेंगे, दी कब कहेंगे। तो ए कब इस्तेमाल करेंगे, एन कब इस्तेमाल करेंगे, तो ये ही आपको बताना है यहाँ पर। और आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी जो है वो टॉपिक है, तो ये भी एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो हम जो है वो इसका फिर पार्ट 2 भी जो है वो इस वीडियो का रिलीज़ करेंगे इस टॉपिक पे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन पर। आ और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। या तो जब हमने तादाद बतानी हो एक के मानों में, अ बुक, तो एक किताब उससे मुराद होती है, तो उस वक्त हम ये आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी इसका कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मिसाल देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। 3 लफ्ज़ हैं, 2 किस्मों में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहले हम ए और एन के इस्तेमाल की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक, अ पेंसिल, अ चेयर। तो आपने देखा, अगर बुक्स होगा तो कभी भी आ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर में भी कॉमन नाउन जो होते हैं आमतौर पे उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अ पेंसिल, अ बुक, अ चेयर, तो प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। उसके अलावा जो बाकी किस्में हैं उनके साथ हम इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका जो एक और इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि माय फादर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ मकसद जो है वो तादाद बताना नहीं होता। यहाँ जो मकसद है वो आ का जो इस्तेमाल है वो एक डॉक्टर से मुराद यहाँ पर तादाद बताना नहीं होता। यहाँ पर आ जो होता है वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर सेंस ये होता है कि मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर हैं का मतलब ये है कि तादाद नहीं बताना होता कि 2 3 नहीं। यहाँ पर ये है कि देयर आर मैनी डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मैनी डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड एंड माई फादर इज़ वन ऑफ देम। तो माई फादर रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ डॉक्टर, कि डॉक्टर्स की जो क्लास है उनमें से एक मेरे फादर भी हैं, जो पूरा एक ग्रुप है या कम्युनिटी है, जो भी आप कह लें। तो
तो उनमें से मेरे एक फादर भी है। इसी तरीके से आर यू आ लॉयर, क्या आप एक लॉयर हैं, क्या आप एक कानूनदान हैं। यहाँ पर भी यही मकसद है आ लॉयर से मुराद। जब एक की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है, आर यू लॉयर भी हो सकता था, लेकिन लॉयर जो है वो पूरी एक फ्रेटर्निटी है, तो उस फ्रेटर्निटी को जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो आ इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले। ठीक है, ये फ़र्क इसमें जो है वो ये जहन में रखिएगा कि आ का एक इस्तेमाल ये है कि जब आप एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हों और उनमें से एक हो तो उसको आई एम अ टीचर मीन्स देर आर मैनी टीचर्स इन द वर्ल्ड एंड आई एम वन ऑफ देम, राइट। अब जो है वो एक जगह मैं आपको और बताता हूँ। आई बॉट आ बुक लास्ट वीक। ये इंट्रोडक्टरी सेंस में भी इस्तेमाल होता है। आर्टिकल आ जो है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। जब कोई एक सीक्वेंस में आप किसी नाउन के बारे में कोई बात बताने जा रहे हों और उससे आगे भी आपने उस, जैसे मैंने कहा कि आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, अब आगे मैं कह सकता हूँ कि विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटरी, या द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जिक्र कर रहे हो, अ पर्सन, अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल, तो पहला सेंटेंस जो होता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, उसमें इंडेफिनेट आर्टिकल आ या एन लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो डेफिनेट हो जाता है। तो उसका फ़र्क भी मैं अभी दोबारा इस सेंटेंस को लिखूंगा तो बताऊंगा आपको। पहले अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आ कब इस्तेमाल करते हैं और एन कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीनिंग दोनों की और सेंस और यूज़ एक ही है। ये डिपेंड करता है कि जिस लफ्ज़ से पहले लिख रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि कब आ लिखेंगे, कब एन लिखेंगे। तो आमतौर पर कंसेप्ट यही है कि हर वो लफ्ज़ जो वॉवल से शुरू होता हो, हर वो कॉमन नाउन या नाउन जिससे पहले हम लिख रहे हैं, वो अगर वॉवल से शुरू होता है तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, और अगर वॉवल से नहीं शुरू होता यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उसके लिए आ इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन वॉवल का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। वॉवल साउंड होनी चाहिए। जिस लफ्ज़ से पहले आप आ या एन लिखना है, जिससे पहले आपने एन लिखना है, उस वर्ड की बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवल की साउंड होनी चाहिए। और वॉवल साउंड जो है वो आ की साउंड हो सकती है, आए की हो सकती है, ई की हो सकती है, ओ की हो सकती है। यू में कुछ जगहों पे जो है ना वो प्रॉब्लम आती है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की एक्चुअली जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड या बिगिनिंग साउंड, वो आ की साउंड है, ए की साउंड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आ के बजाय एन इस्तेमाल करना प्रेफर किया है। अब ये यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या है, अम्ब्रेला। इसी तरीके से इज देयर आ यूनिवर्सिटी इन द सिटी। क्या शहर में कोई यूनिवर्सिटी है? तो
अब ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो यू से स्टार्ट हो रही है, यू से शुरू कर रहे, बिगिनिंग वर्ड लेटर जो है वो यू है, लेकिन अम्ब्रेला की तरह इसकी जो बिगिनिंग साउंड है वो आ, ई, ओ, आए की साउंड नहीं है। इसकी साउंड जो है वो यू की साउंड है। तो यू की साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं उनमें हम एन नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज ब्रदर इज़ अ यूनियन लीडर। ये बात आपको बहुत समझने वाली है। ये भी देखिए, यूनियन लीडर जो है वो यू, अम्ब्रेला की तरह अलिफ की साउंड नहीं निकल रही। तो यूनियन लीडर से पहले कभी भी, हालांकि यू जो है, यूनियन जो है वो यू से शुरू हो रहा है, यू वॉवेल है बहुत क्लियरली, तो एन यूनियन लीडर नहीं कहेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, आ यूनिवर्सिटी कहेंगे। साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक दो मिसालें और देता हूँ मैं आपको इसमें। हर अंकल इज एन MNA। हर अंकल इज एन MNA। तो अब आप देखिए कि MNA जो है वो एब्रीविएशन है, लेकिन जब आप M बोलते हैं तो वो अलिफ की साउंड या ए की साउंड उसमें आ रही होती है बिगिनिंग। तो NMNA, NSHO, NSDO। मेरी बात आप समझ गए होंगे। साउंड जो है वो वॉवेल की होनी चाहिए। SDO में भी अलिफ की साउंड आती है ए से, तो SHO में भी, MNA में भी, इनमें वॉवेल साउंड आ रही है। जबकि हमने देखा कि यूनिवर्सिटी और यूनियन और इस तरह के कई और लफ्ज़ भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें जो है ना, चूँकि वॉवेल साउंड नहीं है बिगिनिंग, तो हम एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ए और एन का इस्तेमाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल दा की तरफ। दा कब यूज़ करते हैं? दा भी कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। कुछ मखसूस जगहों पर हम प्रॉपर नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मखसूस इस्तेमाल हैं और वो अगली वीडियो में ही उसकी बारी आ सकेगी। तो अभी हम आपको इसको जर्नल सेंस में बताते हैं कि किसी भी नाउन को, कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम दा इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट बनाने से मुराद क्या है? सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। अक्सर स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि डेफिनेट बनाने से क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि द बुक, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ द बुक किसी भी सेंटेंस में, इसका मतलब है द लिसनर इज़ नोइंग विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो सुनने वाला है या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता है कि किस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब एक चीज़ कॉमन नाउन अंडरस्टूड हो कि कौन सी किताब, ठीक है, तो जो है ना वो आप डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे उस कॉमन नाउन से पहले। बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। देखिए, घर में मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा कि घर में बच्चे नज़र नहीं आ रहे। मैं कहूँगा मैंने वाइफ से पूछा वेयर आर द चिल्ड्रन। एक ही सेंटेंस में बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि मेरी मिसेस को पता है कि बच्चे चूँकि इन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये अपने ही बच्चों की बात कर रहे हैं। किन बच्चों का पूछ रहे हैं? सुनने वाले को ये बात पता है, सुनने वाले को ये बात पता है। समझ गए ना? तो जब सुनने वाले को पता है कि कौन से चिल्ड्रन, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन। और सुनने वाले को नहीं पता तो फिर द चिल्ड्रन नहीं कहेंगे। और आ जाइए, जैसे वो मैंने अभी सेंटेंस लिखा था ना, आई
बॉट अ बुक, ठीक है, लास्ट वीक। पहला सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो अ बुक। अब मैं जब कहता हूं कि द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नॉलेजफुल, तो जब मैं कहता हूँ द बुक, जिसको भी बता रहा हूँ मैं ये बात, उसको पता है कि अब मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। कौन सी किताब? आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, जो वो किताब जो मैंने लास्ट वीक ख़रीदी थी। आई मेट अ पर्सन इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। आई मेट अ मैन, आई मेट अ बॉय, ठीक है, आ करके पहला सेंटेंस। द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, द मैन वॉज वेरी फ्रेंडली। द बॉय, कौन सा बॉय? सुनने वाले को पता है, क्योंकि पहला सेंटेंस मैंने इंट्रोडक्टरी जो है वो आ बॉय से बता दिया उसको कि मैं अब किस लड़के की बॉय की बात कर रहा हूँ जिससे कि मैं स्ट्रीट में सुबह मिला था। तो जब सुनने वाले को पता है कि कौन सा अपने बुक है, कौन सी पेन है, कौन सी चेयर है, तो उसके बारे में जो है जब नाउन के साथ जो है आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। आप किसी के घर पे जाते हैं, घर को पहली दफ़ा जा रहे हैं, नया घर है, तो आप घूम फिर रहे हैं, गार्डन में आ गए, आप कहेंगे द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कौन सा गार्डन भाई? जिस गार्डन में सब खड़े हुए, आप घर वालों के साथ घूम रहे हैं, ये कमरा देखा, लाउंज देखा, बाकी घर का हिस्सा देखा, गार्डन में पहुंच गए, लॉन में पहुंच गए। द लॉन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उनको पता है। या वहाँ पर ही आपको फूल नज़र आ गए, आप कहेंगे द फ्लावर्स आर लवली। द फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स? जिनको आप देख रहे हैं। सुनने वाला समझ जाएगा कि कौन से फूलों की तारीफ़ हो रही है। तो जब सुनने वाले को कंफर्म हो कि आप कौन से फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, कौन से गार्डन की बात कर रहे हैं, कौन से चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो आप द चिल्ड्रन कहेंगे, द गार्डन कहेंगे, द फ्लावर कहेंगे, द बुक कहेंगे, द पेन कहेंगे। लेकिन पहले सेंटेंस में सुनने वाले को नहीं पता होता, आई बॉट अ बुक, आई बॉट द बुक, तो नहीं पता उसको कि कौन सी किताब। तो फिर पहला सेंटेंस चूँकि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, तो उसमें जो है ना वो आप कॉमन नाउन के साथ आ लगा देते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, ठीक है। बाकी प्लूरल होते हैं तो फिर सम बुक्स कहते हैं। तो लेकिन जब दूसरा सेंटेंस उन बुक्स के बारे में बोलेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि आप किस किताब या किन किताबों की बात कर रहे हैं, तो द बुक और द बुक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तसरन जो है वो आर्टिकल का इब्तदाइया कह लीजिए इसको। इसके बाद हम और भी बताएंगे आपको मज़ीद कि दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल, फिर वो कुछ मखसूस लफ्ज़ों के साथ, मखसूस किस्म के लफ्ज़ों के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो वो आपको बताएंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।